जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके बीच में उपस्थित हूँ एक नए अपडेट्स के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं नेवी डबल ए यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एंड नेवी एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यानी कि शुरुआत से स्टार्टिंग से जब हम फॉर्म भरते हैं उसकी क्वालिफिकेशन से लेके एज क्राइटेरिया, कितना पीएफटी में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या करवाया जाता है, रिटर्न में क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मेरिट कहाँ तक जाती है, सैलरी क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट क्लियर करने, इन सब के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं क्वालिफिकेशन से। सबसे पहले नेवी डबल ए एंड एसएसआर के में अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए कंपलसरी है कि आप 10+2 और पीसीएम सब्जेक्ट से यानी फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट आपका कंपलसरी उसके अंदर होना चाहिए। और मिनिमम अगर आपके 60% है तो आप नेवी डबल ए के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। और नेवी एसएसआर के लिए अगर आप 12th में सिर्फ पास हो पीसीएम से तो आप नेवी एसएसआर के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, यानी आप क्वालिफाई फॉर्म बनने के लिए एलिजिबल हो। कोई भी ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर होने चाहिए, ये होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको नेवी एसएसआर का फॉर्म भरना है तो आप सिर्फ 12th में पीसीएम से पास होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं होना चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। डबल ए के लिए 60% एलिजिबल है। कोई कंपलसरी नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर है, कोई डिपेंड नहीं करता है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं आगे एज की, जो बहुत बड़ा डाउट्स रहता है बच्चों के अंदर कि एज क्राइटेरिया क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो नेवी की सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट यानी फॉर्म फिलअप से लेके ज्वाइनिंग तक की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 8 महीने 8 मंथ्स की रहती है। तो जो बच्चा 16 साल और 4 महीने यानी 16 years 4 months का हो जाता है तब से उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि आपकी जो मिनिमम ज्वाइनिंग की जो डेट है, यानी जब आप नेवी ज्वाइन करते हो उस टाइम आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 years होनी चाहिए और मैक्सिमम वो 20 years होनी चाहिए। लेकिन फॉर्म भरने की जो एज है वो 16 years 4 months से लेके 19 years 4 months तक रहती है। तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि आपके जो फॉर्म्स है वो 16 साल 4 महीने से स्टार्ट होके 19 साल 4 महीने तक होते हैं और ज्वाइनिंग के टाइम आपकी जो एज है वो 17 साल यानी मिनिमम 17 years से लेके मैक्सिमम 20 years तक हो सकती है। हमने ये क्लियर कर लिया कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है। अगर हम बात करें हाइट और विजन की कि नेवी में जाने के लिए हाइट कितनी चाहिए, तो हाइट का मैं आपको बता दूं कि 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप नेवी में नेवी एसएसआर नेवी डबल ए के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर मैं विजन की बात करूं जो काफी बड़ा डाउट्स रहता है बच्चों में कि क्योंकि आजकल के नॉर्मल सी बात है कि बच्चों के स्पेक्टक्स गॉगल्स लग जाते हैं आंखों पे आई साइड काफी पढ़ाई करने की वजह से। तो आई साइड आपकी अगर 6/6 एंड 6/9 यानी एक आंख आपकी 6/6 है और दूसरी आंख अगर 6/9 है तो आपको कहीं भी कोई आगे समस्या नहीं होगी। लेकिन विद गॉगल्स यानी अगर आपके स्पेक्टक्स लगे हैं, गॉगल्स लगे हैं, तो आपकी जो आई साइड है वो विद गॉगल्स पावर के साथ आपकी जो आई साइड है वो 6/6 होना कंपलसरी है। यानी कि विजन आपका 6/6 होना चाहिए। पावर है जो यानी गॉगल्स की जो पावर है वो कोई मायने नहीं रखती है कि कितने पावर का आपका गॉगल्स लगा है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें एयरफोर्स में तो एयरफोर्स में पावर का एक क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो -0.52 +2 तक की पावर कैपेबल होती है एंड एयरफोर्स वाई के लिए -3.52 +3.5 की पावर है। लेकिन नेवी में ऐसा नहीं, पावर आपकी चाहे जितनी भी हो लेकिन विद गॉगल्स आपकी जो आई साइड है वो 6/6 होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि जो एग्जाम होता है वो किस किस फेज में होता है। नॉर्मली नेवी की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 फेज में कंप्लीट होती है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 के अंदर रिटन एग्जाम कंडक्ट होता है एंड फेज 2 के अंदर आपको अगर आप फेज 1 शॉर्ट लिस्टेड होते हो फेज 1 में यानी रिटन एग्जाम पास करते हो तो आपको फिजिकल के लिए बुलाते हैं, मेडिकल के लिए बुलाते हैं और लास्ट में मेरिट लिस्ट आती है। फेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं और 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। यानी आपके पास 60 मिनट रहेंगे और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे जिसमें 25-25-25 यानी 25 नंबर्स के 4 सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और जीके के 4 सब्जेक्ट आपको कवर करने होंगे और टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। टाइम रहेगा 60 मिनट्स। थोड़ा अगर मैं आपको वाइड बताऊं तो एयरफोर्स में क्या होता है ये हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए 20-25 मिनट आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है। लेकिन नेवी में ऐसा नहीं है। नेवी में आप अगर जाओगे तो एग्जाम में आपको टोटल 60 मिनट्स मिलेगी। 60 मिनट्स के अंदर ही आपको टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं।
लेकिन एयरपोर्ट्स में हर 20 मिनट्स के बाद में, जैसे 20 मिनट्स मिले उसमें आपका पहला पेपर की स्लाइड है वो गायब हो जाती है, फिर दूसरा पेपर खुल जाता है। लेकिन नेवी में ऐसा नहीं है। नेवी में टोटल आपको 60 मिनट्स 100 क्वेश्चंस आपको कवर करने रहते हैं। अगर आप ये फेज 1 की मेरिट लिस्ट की मैं बात करूं तो नेवी AA की जो मेरिट है वो नेशनल स्तर पे यानी पूरे देश की एक साथ होती है, और जो SSR की जो मेरिट लिस्ट आती है वो स्टेट वाइज आती है। तो जो SSR की मेरिट है वो नॉर्मली 45 टू 47-48 तक मेरिट जाती है, और अगर हम AA की बात करें तो वो 55 टू 60 के अप्रोक्स मेरिट रहती है, यानी फेज 1 की। अगर फाइनल मेरिट की बात करें तो ये 4-5 से नंबर्स ऊपर चली जाती है फाइनल मेरिट। अगर आप मेरिट में यानी फेज 1 में शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, यानी अगर आप पास हो जाते हो तो आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाता है। फेज 1 में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हो तो आपको फेज 2 के लिए भी बुलाया जाएगा, और आपने किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर अचीव किए हैं वो आपको, और कितनी कट ऑफ गई है वो आपको बता दी जाएगी। और अगर आप फेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हो तो आपको ये सब कुछ नहीं बताया जाएगा। फेज 2 के अंदर फिर आपका PFT होता है, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, और मेडिकल होता है। PFT के अंदर आपको 1600 मीटर की रनिंग करवाई जाती है, 10 पुशअप्स करवाए जाते हैं, और 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक करवाई जाती है। सिटअप्स आपको नहीं करवाई जाती है यहाँ पे। और ये आप क्राइटेरिया क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। और मेडिकल में नॉर्मली मैंने हाइट का आपको बता दिया है, वेट हाइट के परपेंडिकुलर एक चार्ट रहता है वो मैं आपको बता दूंगा, वो रहता है, और विजन का मैंने आपको बता दिया, और बाकी सब नॉर्मल चीजें चेक की जाती है। ये अगर आप क्लियर कर लेते हो तो लास्ट में मेरिट लिस्ट आती है, और उसमें अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ जाता है तो आपको INS चिल्का यानी उड़ीसा के अंदर आपको बेसिक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। और ये जो ट्रेनिंग है वो टाइम पीरियड जो नेवी AA यानी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है उनकी बेसिक ट्रेनिंग टाइम 9 वीक्स का रहता है, एंड नेवी SSR की बेसिक ट्रेनिंग 22 वीक्स का रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फेज 1 के टाइम हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने होते हैं, और फेज 2 के टाइम हमें कौन कौन से, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उस टाइम जरूरी है कि आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल फोटो ID कार्ड होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST के जो स्टूडेंट है, यानी जो कि SC ST के स्टूडेंट है उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपको फीस जो फॉर्म भरने की फीस है वो आपके अप्लाई नहीं की जाती है, तो उसको प्रूव करने के लिए आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब आप फेज 2 के लिए जाते हो यानी फेज 2 क्लियर कर लेते हो और फेज 2 के लिए जाते हो तो उस टाइम आपके पास एडमिट कार्ड तो होना चाहिए फेज 2 वाला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल फोटो ID कार्ड होना चाहिए। ध्यान रखना है कि ID कार्ड में नॉर्मली ID कार्ड के अंदर वो फोटो रखनी है जिस टाइम आपने जो क्लियर किया था, यानी कि आपने जब फॉर्म लगाया था तो जो ID कार्ड में आपने फोटो लगाया था वही फोटो आपको लगाना है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके अलावा पासपोर्ट साइज आपके पास एक कलर फोटो होना चाहिए, और 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए साथ में पासिंग सर्टिफिकेट के साथ में। नॉर्मली अभी जितने भी बोर्ड्स है वो सभी मैक्सिमम बोर्ड्स आपको 12th की मार्कशीट के साथ ही पासिंग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आगे अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो नॉर्मली आपके जब आप ज्वाइन कर लेते हो उसी दिन से आपकी कंप्लीट सैलरी स्टार्ट हो जाती है, पूरी की पूरी सैलरी। और बट ज्वाइनिंग के टाइम आपको सिर्फ यानी ट्रेनिंग के टाइम आपको 14,600 रुपये आपको पे किए जाते हैं, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपका एरियल के रूप में जो कंप्लीट सैलरी बनती है ना, वो पूरी अप्रोक्स 3 लाख के करीब आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। और उसके बाद आपकी जो नॉर्मल सैलरी है 30 to 35,000 स्टार्ट हो जाती है, और जो 2-3 साल के अंदर 45 to 50,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। ये कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है। और इसके अलावा अगर आपको रिगार्डिंग नेवी AA एंड SSR से रिगार्डिंग कुछ भी अगर सवाल जवाब करना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।